Hello, good morning everyone. So now continue our chapter 11 in class 12, alcohol, phenol and ether. So in previous class we did study about the preparation of alcohol. First is in acid catalysis process and second one is by hydroboration oxidation. Hydroboration means that is the diborane. Diborane, that's formula. Diborane react with alkene group. That is addition reaction which gives alcohol product. So यहाँ पे एक एल्कीन ग्रुप ले रहे हैं हम लोग प्रोपीन डाइबोरेन. डाइबोरेन का फार्मूला होता है B2H6. तो B2H6 को हम लिख सकते हैं BH3 लिख सकते हैं BH3 डाइबोरेन. तो बोरेन का फार्मूला BH3 है तो डाइबोरेन. तो इसको मैंने यहाँ अलग अलग सेपरेट करके लिखा है. एक BH3 को तो BH2 और हाइड्रोजन. तो इन दोनों में कंपेयर करें तो ये नेगेटिव होगा, ये इसका पॉजिटिव पोर्शन है. अब देखिए लास्ट जब हम लोग क्लास में देखा था एडिशंस में, तो जिससे ज्यादा हाइड्रोजन होंगे उधर न्यूक्लियोफाइल का टेक होगा. अब यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन ना कि BH2 बिकॉज़ बोरॉन पॉजिटिव है. सो हाइड्रोजन ऐड होगा CH से और BH2 ऐड होगा CH2 से. इस तरह से प्रोडक्ट हम देखेंगे कि यहाँ बनेगा CH3 CH और यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या हो गया CH2. देखिए फोकस कीजिए CH और एक और हाइड्रोजन क्या हो गया CH2. डबल बॉन्ड का कन्वर्ट हो जाएगा किसमें सिंगल बॉन्ड में. यहाँ पे बचा CH2 एंड BH2. तो CH2 इससे जोड़ दिए BH2. क्या माइनस हो गया यहाँ माइनस हो जाएगा BH3 क्योंकि दो BH3 थे एक BH3 ऐड हो गया BH2 एक और हाइड्रोजन BH3. अब अगेन हम एक्सेस ऑफ प्रोपीन के केस में भी रिएक्शन करें और बीच में प्रोपीन ऐड कर देते हैं. ये हो जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. और भी प्रोपीन के एक्सेस में भी रिएक्शन कराते हैं इसी रिएक्शंस को. अब यहाँ पे देखिए इस केस में भी प्रोपीन का एडिशन. अब यहाँ क्या हो जाएगा इसको मैं सेपरेट कर रहा हूँ अलग से. देखिए थोड़ा सा फोकस कर रही है. तो ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया हाइड्रोजन. अब फिर इसमें हाइड्रोजन का अटैक होगा CH पर और BH का अटैक होगा CH2 पर. क्लियर. हाइड्रोजन का अटैक होगा CH पर और BH का अटैक होगा CH2 पर. तो देखिए पहले से यहाँ पे CH3 CH2 और CH2 तो हम लिखेंगे CH3 CH2 और इस केस में देखिए CH2 ये पहले से था यहाँ पे इंक्लूडेड. अब एक और आ गया तो इस केस में लिख लेते हैं CH3 CH CH2 डबल बॉन्ड. इतना था पहले आपके पास BH2. इस तरह से एडिशन था. अब यदि हाइड्रोजन को जोड़ते हैं इससे क्लियर और BH को जोड़ते हैं इस जगह से तो ये हो जाएगा आपका ओवरऑल CH2 और ये हो गया CH2 यहाँ से एक और हाइड्रोजन तो ये हो गया बोथ और बचा क्या बचा BH. CH3 यहाँ CH3 CH2 यहाँ एक हाइड्रोजन दिए ये भी हो गया CH2 तो CH2 एंड CH2. यहाँ CH2 एक और है CH2 इस जगह पर है यहाँ पे क्या है CH2. क्लियर. तो CH2 और ये भी क्या हो गया CH2. तो ये हम लोग इसको लिख दिए दोनों एक साथ है आप लिख सकते हैं या एक साथ ब्रैकेट में लिख दिए. अब बचा था यहाँ पे CH2 से एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया बच गया BH. ये आ गया BH आ गया. अगेन फिर रिएक्शंस कराते हैं प्रोपीन के साथ CH3 CH डबल बॉन्ड CH2. अब ये जो हाइड्रोजन है फिर इसको अटैक करेगा. अब देखिए कितने हो गए CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 पहले से थे. अब और आगे CH3 ये भी हो जाएगा CH2 और ये भी हो गया CH2. यहाँ पे आप लिख सकते हैं CH3 CH2 CH2 कितने बार हो गए 1 2 here 3. क्या बचा ओनली बोरान बचे मतलब हाइड्रोजन को रिमूव करना. इसीलिए इसको नेम है ऑक्सीडेशन भी रखा गया. हाइड्रोजन के रिमूव होना मतलब ऑक्सीडेशन. और यहाँ पे CH3 CH2 CH2 3 टाइम. अब इसका हम रिएक्शन कराते हैं H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ. इसके साथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3 मॉलिक्यूल्स. अब देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड 3 मॉलिक्यूल्स H2O2 के साथ यदि हम रिएक्शंस कराएं इसका तो इस कंडीशंस में इस जगह पर कितने हो गए तो H और OH ये हो जाएगा OH और 2 और 2 3 ये हो गया 6. कितने हो गए 6 OH माइनस.
हम इसको H2O2 को क्या लिख सकते हैं, H2O को आप लिखते हैं H प्लस OH लिखते हैं, उसी तरह H2O2 को OH। यहाँ पे 3 2 या 6 3 2 या 6 तो 6OH। अब यहाँ पे 3OH को नोट कीजिए इस ग्रुप से, और 3OH जुड़ जाएगा BOH। तो यहाँ पे हो गया CH सॉरी वन मिनट, that is CH2 and CH2 and CH2. So here that is CH3. So OH addition with CH3 CH2 ये वाला इनकम्प्लीट है, उससे जोड़ देते हैं। तो ये हो गया CH3 CH2 OH ग्रुप जोड़ दीजिए OH, क्योंकि ये ग्रुप कितना था यहाँ पे 3 था, तो सामने क्या लगा दिए 3, बिकॉज़ हियर 3, तो 3 इस जगह पे आ गए। ये अलग अलग केस में आप CH3 CH2 OH लिख सकते हैं। तो 3OH यहाँ पे 3OH कंप्लीट, कितने OH बचे यहाँ पे 3OH और तो ये किसमें आगे जुड़ेंगे बोरान से, तो बोरान की वैलेंसी होती है +3 और OH की होती है -4, तो ये हो गया BOH। so that is the hydroboration process। अब क्या ऑप्टेन करना था, अल्कोहल से अल्कोहल का ऑप्टेन हो गया, क्लियर। सो सेकंड देखते हैं फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स। इससे पहले हम लोग देखते हैं फ्रॉम एल्कीन से अल्कोहल बनाया है, अब देखेंगे कार्बोनिल कंपाउंड। सो कार्बोनिल में पहला देख लेते हैं एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो एल्डिहाइड रिडक्शन ड्यू टू एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इससे पहले ऑक्सीडेशन ड्यू टू रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। सो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और निकेल, पैलेडियम भी देख सकते हैं, निकेल किसी दोनों प्लेट में हाइड्रोजन का एडिशन इजीली हो जाएगा। सो RCHO H जुड़ गया, यहाँ पे एक होगा इस जगह से और दूसरा होगा ऑक्सीजन से, दो हाइड्रोजन है, तो बना RCH2OH। अदर एग्जांपल से हम देखें तो CH3C डबल बॉन्ड O एंड H, ये स्ट्रक्चर होता है इसका एल्डिहाइड प्लस H एंड H, H एंड H मतलब H2, तो पैलेडियम एंड निकेल। एक हाइड्रोजन को जोड़ दीजिए CH से, दूसरा हाइड्रोजन जोड़ दीजिए ऑक्सीजन से, तो बनेगा CH3CH और एक अदर H, क्या बन गया CH2 और H एंड OH, सो दैट OH। इस तरह से बात याद रखिए, जब एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो उसमें प्राइमरी अल्कोहल बनती है। कौन से टाइप का है, कार्बन अटैच विद वन कार्बन, दैट इज इन प्राइमरी अल्कोहल। क्या बनेगा प्राइमरी अल्कोहल का फॉर्मेशन। इस तरह से बात करें कीटोन, तो कीटोन का फार्मूला होता है RCOR plus H2, so that is in present of NaBH2 के प्रेजेंस में होता है, या NaLiH4, ये होते हैं कैटलिस्ट, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं आप, क्लियर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे, सो हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन से, सो एक हाइड्रोजन ऐड होगा कार्बन से, दूसरा हाइड्रोजन ऐड होगा ऑक्सीजन से, यहाँ बनेगा RCHOH एंड R। चलिए एग्जांपल इसका भी देख लेते हैं। यहाँ ये CH3C डबल बॉन्ड O एंड CH3 हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, एक इससे जुड़ गया कार्बन से, दूसरा जुड़ गया ऑक्सीजन से। तो यहाँ भी प्रेजेंस सेम लेंगे, सिमिलर, ये हो जाएगा CH3, ये CH3 CH C एंड डबल हाइड्रोजन H, और ये हाइड्रोजन का जुड़ गया OH से, यही जोड़ दीजिए OH एंड CH3। अब यहाँ पे देखिए ये कौन प्राइमरी टाइप का था, इसमें कौन सा टाइप की बन रही थी, अब यहाँ से काउंट करिए इस जगह से कौन सा टाइप का होगा, दैट इज इन सेकेंडरी, बिकॉज़ वन कार्बन अटैच विद टू कार्बन। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड और कीटोन्स में ये है कि यदि एल्डिहाइड का हाइड्रोजनेशन होता है तो प्राइमरी अल्कोहल होता है, बट कीटोन का जब हाइड्रोजनेशन होता है तो वो सेकेंडरी अल्कोहल होता है। ये रहा प्रिपरेशन। नेक्स्ट देखते हैं बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एस्टर। सो हियर कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH and 2H2O catalyst lithium aluminum hydride and remove -H2, that gives RCH2OH.
चलिए देखते हैं आपको, तो हम देखते हैं आर के एग्जांपल लेते हैं CH3 C डबल H के स्ट्रक्चर होता है C डबल O एंड H OH क्लियर। सो हियर H2 presence of lithium aluminium hydride। अब यहाँ पे हाइड्रोजन क्या निकालना है आपको, CH2 जोड़ेंगे क्लियर, और यहाँ पे ले लेते हैं 2H2O। सो 2H2O को मैं लिख देता हूँ प्लस H2, 2H2O मतलब 4 हाइड्रोजन, तो H2 एंड H2। तो ये जो H2 है जहाँ जुड़ जाएगा C से, तो क्या बना यहाँ पे CH3 CH2 और क्या है OH, और क्या बचे यहाँ पे H2 कंबाइंड विद ऑक्सीजन दैट गिव्स -H2O। इस तरह से एसिटिक एसिड से भी क्या बना सकते हैं, हम अल्कोहल बना सकते हैं, बट वन थिंग दैट रिएजेंट इज मोर एक्सपेंसिव। ये जो रिएजेंट है ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, इसलिए डायरेक्ट एसिटिक एसिड से अल्कोहल ना बनाते, क्या बनाया जाता है, पहले एस्टर बनाते हैं, एस्टर से फिर क्या बनाते हैं, अल्कोहल बनाते हैं। यहाँ लिखने पर एस्टर कैसे फॉर्मेशन होता है, तो एसिटिक एसिड को रिएक्शन कराते हैं कुछ अल्कोहल्स के साथ, तो पहले से प्रिपेयर्ड है, तो यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाती है, एस्टर का फार्मूला। एस्टर के फार्मूला में हाइड्रोजन की जगह कोई एल्कीन या एल्डिहाइड ग्रुप होता है, तो RCOOR, इसका रिएक्शन कराया 3H2, कितने 3H2 के साथ, तो क्या बना यहाँ पे RCCH2OH प्लस ROH। चलिए रिएक्शन में यही करा देता हूँ एस्टर से, तो CH3 COOCH3 ये है एस्टर। एस्टर को इस फार्मूला पे सब लिख सकते हैं C≡O ऑक्सीजन एंड C प्लस H2O 3H2 तो 3H2 को हम लिखेंगे H2 इन द H क्लियर। सो यहाँ से निकाल दिए H और यहाँ से निकल गया O, यहाँ से निकल गया H, तो -H2O, ये हाइड्रोजन कैटलिस्ट के प्रेजेंट। अब बचे कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, हाइड्रोजन बचे कितने, नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, सॉरी 1 मिनट नॉट इसको यहाँ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो यहाँ इस कंडीशन में देख लेते हैं हम, ये हो गया CH3, इससे जोड़ दीजिए आप हाइड्रोजन, ये हो गया CH2 एंड क्या बचे एक CH3 और इसको अलग कर दिया, यहाँ से CH3 यहाँ से ऑक्सीजन यहाँ से 1 हाइड्रोजन क्लियर, ये हो जाएगा CH3OH, CH3 1 ऑक्सीजन 1 हाइड्रोजन, क्या निकल गया CH3OH। अब आपके पास बचे हैं CH3 यहाँ पे CH3 और ये हो जाएगा CH2 क्लियर, 1 ऑक्सीजन एंड 1 हाइड्रोजन, तो ये हो गया आपका CH3। कितना रिमूव है यहाँ पे, क्या रिमूव है, CH2 का रिमूव है इस जगह से, और क्या रिमूव है ये हाइड्रोजन रिमूव, सॉरी तो आपको इतने में लगेंगे एटलीस्ट कितने 2H2 लेंगे तो भी आपको कंप्लीट हो जाएगा। 2H2 से क्या है रिएक्शन कंप्लीट हो गया H2OH। तो आप काउंट कर सकते हैं नंबर ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ इस साइड है 4 और यहाँ पे है 6, तो 10 है, यहाँ भी देख सकते हैं हम 3 6 और 4 10, ऑक्सीजन के नंबर 2 है, ऑक्सीजन 2 है, कार्बन के नंबर 3 है, यहाँ भी कार्बन के नंबर 3 है। इस तरह से एसिटिक एसिड से अल्कोहल्स एसिटिक एसिड से एस्टर बनाते हैं, और एस्टर से फिर क्या बनता है अल्कोहल्स बनाते हैं। यहाँ पर देखते हैं फर्स्ट नेक्स्ट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्शंस, व्हेन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RNGX रिएक्ट विद एल्डिहाइड एंड कीटोन दे गिव्स अल्कोहल। पहला मैं रिएक्शन कर रहा हूं मेथेनॉल के साथ, बिकॉज़ डिफरेंट एल्डिहाइड गिव्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट क्लियर। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट इज विद मेथेनॉल, सो मेथेनॉल का फार्मूला होता है HCHO प्लस मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ RNGX का CH3 Mg और C क्लियर, लिथियम मैग्नीशियम क्लोराइड। चलिए रिएक्शंस कराते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स के साथ। यहाँ पे देखिए RNGX, तो ये हो जाएगा CHO, तो इस कंडीशंस में
इसको हम लिख सकते हैं CH2, ऐसी कार्बन से कार्बन CH2, ऐसे भी आप लिख सकते हैं HOMgC। मैग्नीशियम और क्लोरीन आपस जुड़ गया ऑक्सीजन से, ये हो गया OMgCl, दैट इज इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। CH कार्बन आपस जुड़ेगा कार्बन से, इसको हम लिख सकते हैं CH3। इस तरह से CH3 CH2OMgCl, इसको मैं यहाँ शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ CH3 CH2OMgCl। अब किसके साथ रिएक्शन कराते हैं? तो रिएक्शन कराते हैं HOH के साथ, इसको बोलते हैं H2O। अब H2O के साथ रिएक्शन कराएं तो इस कंडीशन में देखिए हाइड्रोजन जाके जुड़ेगा ऑक्सीजन से और OH जाके जुड़ेगा MgCl से। प्रोडक्ट होगा आपका, प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2OH प्लस MgOH and C। नाम से पढ़ेंगे। So CH3 CH2O and one hydrogen OH, और यहाँ पे क्या बचा MgCl and OH, तो MgOH and Cl। तो वन थिंग याद रखिए, जब मेथेनॉल के साथ रिएक्शन कराते हैं तो प्राइमरी प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा अल्कोहल है? प्राइमरी अल्कोहल। ये चीज याद रखिए, तो डिफरेंस में यही आता है आपके क्वेश्चन। सेकंड, अदर एल्डिहाइड। चलिए अदर एल्डिहाइड में लिख रहा हूं, सपोज CH3 CH2 और यहां पे लीजिए CHO को लीजिए CH3 CH2O। क्लियर? इस कंडीशंस में या चलिए CH3 और CHO ले लेते हैं। क्लियर? ये हो गया एथेनॉल, हो गया एथेनॉल के साथ रिएक्शन कराए सिमिलर CH3 MgCl। सो सेम हियर दैट कार्बन अटैच विद कार्बन, तो कार्बन पॉइंट कीजिए किससे? कार्बन से। यहां पे हो जाएगा प्रोडक्ट CH3 CHO पहले क्या होगा CHO, ऑक्सीजन से क्या जुड़ेगा? मैग्नीशियम एंड क्लोराइड, सो MgCl। और ये जो CH3 है इससे आके जुड़ जाएगा कार्बन से, सेंटर कार्बन से, ये हो जाएगा CH3। So CH3 CHO MgCl and C। Clear? So here that next again here hydrogen and OH. So hydrogen react with oxygen. Hydrogen react with oxygen. Clear? And OH react with MgCl. So MgCl को again ये लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रोडक्ट लिखिए CH3 CH2 सॉरी CHOH and CH3, तो हो जाएगा CH3 CH क्या मिलेगा यहाँ पे CH3O और हाइड्रोजन OH। बाकी ये जो प्रोडक्ट है OH और MgCl ये कॉमन होगा इसमें। अब यहाँ पे देखिए कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है? यहाँ पे बन रहे हैं सेकेंडरी प्रोडक्ट, तो इसे सेकेंडरी एल्कोहल। सो दैट आर द डिफरेंस बिटवीन मेथेनॉल एंड अदर एल्डिहाइड। Methanol react with Grignard reagent that gives primary alcohols, and other aldehyde, that means to say that ethanol, propanol, butanol that react with Grignard reagent that gives secondary alcohols. And if we react with ketone, that react with ketone means to say that RCOR react with CH3 MgCl। So RCOR we can write acetone, यहाँ पे ले लीजिए एसीटोन। सेम रिएक्शन CH3 आगे जुड़ेगा इस कार्बन एटम से, ये हो गया CO CH3 जो पहले से प्रेजेंट था यहाँ पे, अगर CH3 ऐड हो गया इससे CH3 यहाँ पे जुड़ेगा MgCl if we react with H and OH, so hydrogen react with oxygen and MgCl react with OH. So first you write that CH3 और यहाँ पे elements oxygen and hydrogen. Clear? So if ketone, any product of ketone that react with Grignard reagent, that is gives tertiary alcohol. So these are the difference between the methanol, other aldehyde and ketones. Methanol gives primary,
Other aldehyde gives secondary and ketone gives tertiary alcohols. So here one homework question: what happened when catalytic reduction of pentanols? Clear, these 3 questions related to preparation of alcohols. So see the video and try to make it and send me in group. Okay, thank you.